ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 1-2-2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बाबा कहते, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते। बाबा कहते, सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते। बाबा कहते, वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। क्योंकि बाबा कहते, वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? बाबा कहते, अगर आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। बाबा कहते, शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। ये बाबा कहते, कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम की रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। बाबा कहते कि बच्चों को समझाया गया है कि शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाट बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते, ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान वाच है अर्जुन के प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? बाबा कहते, एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं।
ये बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि ये सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं। ये तो सब बच्चे हैं जो 84 जन्मों वाले लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है, इसको कहते हैं हे बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, इनको कहते हैं हे बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद ही समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। जब सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। बाबा कहते पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। पहले कैसे आएंगे, इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। बाबा कहते पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। बाबा कहते माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अटोल और स्थायी बनानी है। अपनी याद अटोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो। बाबा कहते जो स्थूल सीजन होता है उसका इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। जिससे कोई को तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की, ऐसे ही बाबा कहते अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। बाबा कहते तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा रहने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनूं। पुरुषार्थी जीवन में रहने से, और बाबा कहते पुरुषार्थी जीवन में रहने से
ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन के चलो। और आज की मुरली का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। अच्छा, ओम शांति।